पाकिस्तानियों का अमेरिका में दाखिला पर नई सफरी पाबंदियां लग गई। ट्रंप ने नई सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। समझ नहीं आ रही ताड़ साहब, वो मोहम्मद शरीफुल्लाह का शुक्रिया भी अदा कर ही रहे थे और सुना हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, हम अमेरिका भी नहीं जा सकते। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। अमेरिका ने पाकिस्तानी शहरी को कौमी सलामती का मसला करार देकर डिपोर्ट कर दिया। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी के मुताबिक सैयद रिजवी नामी पाकिस्तानी शहरी को टेक्सास के शहर डैलस में नाके से गिरफ्तार किया गया। उन्हें 25 फरवरी को डिपोर्ट किया गया था। सैयद रिजवी 20 सितंबर 2017 को गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुआ था। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉलिसीज का हर जगह चर्चा है और कुछ ट्रैवल बैन उसके लिए उन्होंने तजावीज तलब कर ली है। जल्दी बैन लगने लगा और उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान का। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ही अपना जो अल्फाज थे, उन्होंने कहा स्विफ्ट जो सॉर्ड ऑफ जस्टिस है इन पे अप्लाई होगी। तो जाहिर है सर, जब यूएस नेशनल की बात आ जाए तो अमेरिका जो है फिर कभी भी इस चीज़ को छोड़ता नहीं है किसी को। तो अगेन, लेकिन ये तो अपनी तरफ बात हुई है, पाकिस्तान क्यों इसमें रेलेवेंट हो जाता है, ये हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी डोमेस्टिक जो सियासत है उसके लिए भी बड़ा एक बयान है, ना सिर्फ हुकूमत वक्त के लिए बल्कि अपोजिशन के लिए भी। गैर कानूनी तारकीन की बेदखली ट्रंप इंतजामिया ने फौजी परवाजें मुअत्तल कर दी। एक तारकीन वतन की गुआंतानामो बे जेल मुंतकली पर $20,000 का खर्चा अमरीकी मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के अमरीका दाखिले के जिम्मेदार गैर मुल्की अफसरान के खिलाफ नई वीजा पाबंदी पॉलिसी मुतारिफ करा दी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी खुशी से, उनका हाल जो था वो ऐसा था कि वो सुबह से रात तक यही बताते रहे तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की। हाँ, ऑलरेडी जाने से पहले काफी ठीक ठाक कड़ी नजर से लोग अब आपके वीजे देख। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप 2 के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। डायरेक्ट एंगेज नहीं किया जाता था कभी भी। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमास को भी डायरेक्ट कॉल कर ली है, पुतिन को भी सीधी कॉल कर रहे हैं, ईरान से भी सीधे डायलॉग कर रहे हैं और रशिया को कह रहे हैं हमारी ईरान के साथ बातचीत कराई जाए। ये नॉर्म नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक डिप्लोमेटिक नॉर्म नहीं है ये। लेकिन अब दौर आ चुका है कि ये बाबू ब्यूरोक्रेसी जो है, देखे ना, जब एक मैसेज ब्यूरोक्रेट अपनी डिप्लोमेटिक और ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, उसका आधा तो मफहूम ही चेंज हो जाता है, उसके माने चेंज हो जाते हैं। तो वो टाइम अब आ चुका है कि इन सारी चीजों को गुड बाय कहा जाए और डायरेक्ट जो है 1-to-1 डायलॉग शुरू किया जाए। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इज डिलीवरिंग इट। उन्होंने अगले दिन जो 100 मिनट का स्पीच दी है, लॉन्गेस्ट स्पीच, और कौम के सामने उन्होंने उस दिन जो डेमोक्रेट पार्टी का जो ओबामा बाइडेन ने बड़ी मेहनत की है, ओबामा ने खैर बदला लिया है अमेरिका से बड़ी मेहनत के साथ, उसके जनाजे में उन्होंने आखिरी कील ठोक दी। मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं इंटरनल भी 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। चीमा साहब, यहां तक हुआ है कि वॉशिंगटन डीसी, जो कि स्टेट नहीं है सिटी है, और ये पहले कभी कांग्रेस इसको मैनेज करती थी उनको, क्योंकि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर 40% काले अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं, उनको भी कहा गया है कि हम अब इसका चार्ज आपसे वापस ले लेंगे, कांग्रेस वापस ले लेगी, अपने आप को ठीक करो, हाउस अपना काम करो। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डायरेक्ट मेयर को कहा है कि ये अपने होमलेस यहां से उठा के ले जाओ, इनको बंदोबस्त करो, दिस इज अ नेशंस कैपिटल। चीमा साहब, दूसरा जो एक वोक कल्चर, DEI और जो कुछ हमारे ऊपर इन्फोर्स किया गया 12 साल से, वैसे बराक ओबामा खुद DEI की पैदावार थे, ये भी हम बात करेंगे आज। उसके साथ साथ कि अब जो US पाकिस्तान रिलेशंस हैं उनके अंदर आया क्या नया रुख इख्तियार हुआ है, क्या मियां शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं, उनकी जो डिप्लोमेटिक लाइंस हैं वो अब बहाल हो गई हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, एक तो हम ये खबर करेंगे और इसके बाद एक और खबर जो इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करती है बट अभी तक किया नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही मुबारक हो मेरे ख्याल में तमाम कौम को कि उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि एक तशवीश सी थी कि ट्रंप साहब की अगर हुकूमत आएगी तो यहाँ तो वो हमारे हक में नहीं होगी और या फिर वो बिल्कुल ही मुंह मोड़ लेंगे। अच्छा, आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें हमें सूट नहीं करती। तीसरी चीज़ ये है कि एक ये भी खदशा हमेशा रहता है कि अगर अमेरिका
हमारे से कोई बातें मनवाना चाहेगा या उनकी कोई हमारे से ख्वाहिशात होंगी, तो उसमें शायद खुदा ना खास्ता हमें कोई पोजीशनिंग ऐसी करनी पड़े अपनी कि हमें ईरान के साथ मामलात को, ताल्लुकात को ज़रा रिविज़िट करना पड़े, या खुदा ना खास्ता चाइना के साथ ताल्लुकात को रिविज़िट करना पड़े। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। जहाँ तक बात है वॉर ऑन टेरर में सपोर्ट की, तो वो तो हम वैसे ही 24 साल से उनके पार्टनर हैं इस चीज़ में। तो और वो तो वैसे भी एक ऐसी चीज़ है ना कि जिससे पूरी दुनिया जो है असरअंदाज उस पर हो रही है और बुरे तरीके से हो रही है, और उसमें अगर हम उनकी हेल्प कर रहे हैं तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि सारी दुनिया ही इस चीज़ में हमारे साथ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी खुशी से उनका हाल जो था वो ऐसा था कि वो सुबह से रात तक यही बताते रहे तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान ने जो है वो एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए जो है वो मदद की है। तो बहरहाल अभी ये खुशी जो है उनकी अभी चल ही रही थी शहबाज शरीफ साहब की, यानी अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जैसे कि कल की ही बात है। और उसके साथ ही साथ अब सुनने में ये आ रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो प्रेसिडेंसी है या कह लीजिए जो उनका ऑफिस है उनकी तरफ से कि जी एक उन्होंने नया रूल बनाया है, नए कवानीन लेकर आ रहे हैं, नए रूल्स लेकर आ रहे हैं, और उसके तहत अमेरिका में पाकिस्तान के सिटीजन्स और अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनका दाखिला या उनकी एंट्री जो है उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से चाहे पाकिस्तानियों के पास वीजा हो या ना हो, खैर नाव वाले तो आपको पता है नाव वाले तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन ये कि जिनके पास वीजा भी, अगर वैलिड वीजा भी है, और वो अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी सुनने में यह आया है कि तकरीबन 12 मार्च से, यानी आज क्या हो गई, आज 6 तारीख है ना जी, आज 6 है, तो फिर 6 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जी बैन लगाने जा रहे हैं, उनकी एंट्री पे बैन लग रहा है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि ये खबर जो है ये बहुत तेजी के साथ सब जगह फैल रही है, और लोग जो है वो यकीनन बहुत परेशान होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कि अमेरिका का वीजा भी है, या बहुत से ऐसे भी हैं जो अमेरिका का वीजा लेना भी चाहते हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते के साथ ही जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे या जो इलीगल तरीके से अगर अमेरिका में गए हैं, और अगर ऐसे लोग भी जो कि वैलिड वीजा पर गए हैं लेकिन उनके पास वहां पर रहने के लिए कोई परमिशन नहीं है या उनके पास वर्क परमिट नहीं है, उनको भी निकाले जाने की बातें की जा रही हैं। तो जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच गए हैं और अब वो वहां पर किसी तरीके से रुकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी यकीनन ये एक खतरे की घंटी के तौर पर इन तमाम चीजों को लिया जा रहा है कि हो सकता है कि जो अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तानी बसे हुए हैं या बसने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी अमेरिका से निकाला मिल सकता है। हो सकता है कि उनको भी जो है पकड़कर और डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो उनको डिपोर्ट कर दे, यानी कि वापस से उनको पाकिस्तान आना पड़ जाए। लेकिन वो तो खैर जब आएंगे तब आएंगे, और कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन अभी जो नया एक इशू जो सामने आया है पाकिस्तानियों के लिए, और वो ये कि वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो है एक और नया रूल लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया, यानी उनकी ऑफिस और या उनकी गवर्नमेंट। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिटीजन्स को अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी 12 मार्च से। करना चाहूंगा, मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लोगों ने इसको अंडर एस्टिमेट किया है। चीमा साहब, इस वक्त फ्रेंड्स और फोर्स सारे कांप रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जापान का प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो गाफ की तैयारी करके आता है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ गाफ सीख के आते हैं यहाँ मुल्कों के सदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।